मेरे साथ ये प्रिंस है और ये गोड्डा का प्रिंस भी इसे आप कह सकते हैं और कहना लाजमी होगा इसलिए क्योंकि इसने गोड्डा का नाम जो है कि लोहरदगा में पूरी तरीके से छा दिया है और अब झारखंड स्तर पर खेलने के लिए कलकत्ता जाने वाला है। विगत कई सालों से बैडमिंटन में चैंपियन रहा है ये प्रिंस और इस बार भी चैंपियन बनकर गोड्डा लौटा है। अपना नामांकन जो है कि इस बार इसने नेशनल में सुनिश्चित करा लिया है। एक जगह नहीं, अपने उम्र से बड़े तंगे में जाकर के खेला है और हाथ में ये मेडल जो है कि कब जो है दर्शा रहा है कि किस प्रतिभा का कितना धनी है। बता दें कि ये बैडमिंटन खेलता है और पिछले दिन ये गोड्डा से लोहरदगा खेलने के लिए गया हुआ था जहां पर कि अंडर 11 में चैंपियन रहा है और वहीं डबल्स में अंडर 13 में जो है कि ये रनर रहा है। ये अपने आप में बड़ी उपलब्धि है। अगर आप बैडमिंटन को जानते हैं, बैडमिंटन को खेला है कभी, तो आप समझ सकते हैं कि कितना बड़ा कार्य है कि जिले से निकल कर जाना और वहाँ पर पूरे झारखंड के लड़के के बीच में अपना परचम लहराकर अपने ज़िले का नाम रोशन करना। सबसे पहले हमारे साथ प्रिंस है, प्रिंस से बातचीत करते हैं। प्रिंस, कितने साल से खेल रहे हैं आप? 3 साल। 3 साल से खेल रहे हैं। हाँ। पिछले साल जब खेले थे तो यही स्थान रहा था कि कुछ कम था? कुछ कम था। कुछ कम था। इस बार पूरा मेहनत किए थे। हाँ। अभी कब गए थे खेलने के लिए आप? अभी गए थे हम खेलने 12 तारीख को। 12 तारीख को गए थे। कितना लड़का गए थे? एक बस हम गए थे। कब गए थे खेलने के लिए आप? कब गए थे? 27 को। 27 को गए थे। कितने लड़का लड़की गए थे गोड्डा से? बस हम अकेले गए थे पापा के साथ। अच्छा, वहाँ पर जो खेले कौन कौन सा टीम से आप खेले? रांची का प्लेयर था, हाँ। गुमला का, बहुत जगह से प्लेयर आए हुए थे। मतलब जितने डिस्ट्रिक्ट हैं झारखंड में सब लोग आए हुए थे। हाँ। आपको कहाँ लगा कि जो है कि टफ लगा कि इजी लगा, कैसा लगा गेम पूरा? टफ लगा थोड़ा। लगा था। अच्छा, ये बताइए कि आप अंडर 11 खेलते हैं, डबल्स में आप अंडर 13 खेले, क्या लगा था उस समय? डबल्स में तो हम लोग बिना प्रैक्टिस किए खेले थे। हाँ, इसलिए रनर रह गए। हाँ। ये भी तो बड़ा अच्छा स्थान है। अच्छा, जो सिखाए थे आपको अंडर 13 का जानकारी दिए थे? हाँ। सिखाए थे, कभी साथ में खेले होंगे यहाँ पे? नहीं। यहाँ नहीं खेले थे, अचानक वहाँ जाके सिर्फ खेले। अच्छा, नेशनल में आपका सिलेक्शन हो गया, आप वेस्ट बंगाल जाने वाले हैं खेलने के लिए। कैसा वहाँ पे क्या करना है? वहाँ पे भी हमको सेम पोजीशन रखना है। यहाँ पर उसके अलग से ट्रेनिंग चल रहा है अभी आपका? हाँ। हाँ? कब है वहाँ पर, कब है मैच कोलकाता में? 15 से 18 नवंबर तक। पिछला बार भी आप नेशनल में गए थे, वहाँ पर कैसा था प्रदर्शन आपका? वहाँ पे तो फर्स्ट राउंड में ये हो गया था। हाँ। सेकंड राउंड तक गए हाँ, थे। सेकंड। इस बार फाइनल में जहाँ पहुँचना है कि नहीं? हाँ। क्योंकि आप झारखंड के लिए खेलिएगा। अभी आप गोड्डा के लिए खेले थे, वहाँ झारखंड के लिए खेलिएगा। तो देखिए कि इनके कोच हैं हमारे साथ और इस वक्त हम लोग डॉन बॉस्को स्कूल में, डॉन बॉस्को स्कूल के सामने इसलिए है क्योंकि शुरू से ही सर के द्वारा जो है कि इस बच्चे को अपने बेटे के समान मान रहे हैं और इसकी जो परवरिश है वो कर रहे हैं। लगातार जो है कि हर जगह इनको अपने स्तर से भेजते हैं और हर हमेशा जो है कि उसका उत्साहवर्धन करते रहते हैं। कहीं पर भी अगर ये थोड़ा सा भी अच्छा करता है तो इतना जोर शोर से जो है कि इसका उत्साहवर्धन करते हैं कि वो एक काबिल तारीफ़ है। अभी जो है कि ये जब वापस आया है तो पूरे स्कूल के सामने इसे जो है कि सम्मानित किया गया, सब बच्चों से इसके बारे में बताया गया सब बच्चों को। ये एक बच्चे के लिए कहीं ना कहीं जोश भरता है, उसके अंदर उत्साह आता है कि जब सब बच्चों के सामने उस लड़के को खड़ा होना पड़ता है, जब कि वो कुछ अच्छा कर कर आया होता है तो सबको जब बताया जाता है तो एक अलग सा ऊर्जा भर जाता है। हमारे साथ बच्चे के कोच हैं यानी कि प्रिंस को शुरू से जो गाइड कर रहे हैं वो है। क्या है इसके अंदर, क्या चीज़ प्रतिभा है जो आपने देखा और डिस्ट्रिक्ट से स्टेट के लिए फिर नेशनल के लिए चयनित कर रहा है ये लड़का, तो उसको लिए क्या बताइएगा? देखिए, ये होता है जैसे 100 में 200 में एक आध ही बच्चे ऐसे आते हैं जिसके अंदर ये हुनर ऑटोमेटिक क्रिएट होता है। अगर उसे अच्छा नॉलेज, अच्छा गाइडेंस, अच्छा कोचिंग दिया जाए तो वो आगे फुलफिल करता जाएगा और वो रुकेगा नहीं। फिर वो अंडर ट्रेनिंग में रहे, कहीं भी एकेडमी ज्वाइन करे, वो बढ़ता ही जाएगा। ये बच्चा टैलेंट से भरा है। अगर इसे अच्छा प्लेटफॉर्म नहीं मिला या फिर अच्छे फैसिलिटीज़ नहीं मिल पाए तो हो सकता है ये टैलेंट दब के रह जाएगा गोड्डा में। इसलिए हम लोग जितना भी है, मेरे अंदर जो भी नॉलेज है, हम लोग इसके पीछे पोटेंशियल डालने का कोशिश कर रहे हैं ताकि ये ग्रो अप हो, गोड्डा का नाम रोशन करे, अपने घर परिवार का, ज़िले का, सबका नाम रोशन हो इससे। हमारे साथ इनके अभिभावक हैं, इधर आ जाइए। क्या नाम हुआ आपका? मेरा अनिल कुमार पंडित नाम हुआ। अच्छा, बच्चा जो खेल रहा है आपका, तो इसको कहाँ तक पहुँचाने का आप सोचे हैं? मेरी कहीं तो बीच में नहीं रुक जाए? नहीं, हम तो कोशिश करते हैं कि जहाँ तक हिम्मत होगा इसको आगे बढ़ाएंगे, जहाँ तक कोशिश होगा इनको हम भेजेंगे। अभी तक कोई जगह कमी नहीं किए हैं। कितना साल से खेल रहा है? ये तो 9 से खेल रहा है, 9 साल से खेल रहा है। 9 साल नहीं रहे, मतलब 9 साल से, मतलब 9 साल अंडर आज खेल रहे हैं। फिर 3 साल से ये प्रैक्टिस कर रहे हैं इस लाइन में और 2 बार नेशनल जा चुके हैं ये लगा के। इसको झारखंड का नहीं, इंडिया का प्रतिनिधित्व करना है। जी, एकदम जरूर करवाएंगे। इसको इंडिया तक भेजना, ये वही लक्ष्य हम लोग का है कि इसको किसी भी तरह इंडिया तक खिलवाना है। हाँ, इंडिया से रिप्रेजेंटेशन करेंगे। वहाँ पर भी जाकर के इसी तरह मेडल लेकर के इसको आना है वापस। हाँ,
पूरे जोश भरोस के आपके साथ पूरा गोड्डा है। हाँ एकदम तो है। और मैं सब पूरा गोड्डा वासियों से भी निवेदन करते इसके लिए प्रार्थना करें ये वहाँ से विनर होके आए। और मेहनत कर ही रहा है हमारे साथ स्कूल के जो है संस्थापक हैं मौजूद हैं। सर क्या कुछ देखें इसके अंदर में जो है कि इसके पीछे इतना मेहनत आप कर रहे हैं, पूरी स्कूल की टीम आपकी मेहनत कर रही है, अभिभावक लगे हुए हैं, कोच सर लगे हुए हैं, क्या बताइएगा सर इसको लेकर? ये बात है क्या, प्रिंस प्ले क्लास में ही हमारे यहाँ एडमिशन लिया था। उसमें स्कूल हमारा ग्रो ही करा था, स्टार्ट हुआ था स्कूल, और उस समय से हमारे स्कूल में ये लगातार पढ़ाई में है। और बचपन से ही इनमें एक अद्भुत प्रतिभा हमने देखा। खेल तो बाद में आया, तो इसमें जैसे पढ़ाई में तो अव्वल था ही, इसको स्पीच अगर पोडियम पे दे दिया जाए तो स्पीच में भी उतना ही बेहतर था। उसके बाद डांस में अगर बेहतरीन डांसर भी है ये, कई मेडल स्कूल के लिए इन्होंने जिला स्तर पे जीता है। ये भी एक बहुत बड़ी काबिलियत है इसमें। और इसमें एक इच्छा शक्ति जो है, सीखने की इच्छा शक्ति, जैसे अभी थ्रू आउट लेकर के प्ले से लेकर आज 7th क्लास में है ये, और 90% से कभी इसका मार्क्स बिलो नहीं गया है। खेल को भी देख रहा है और पढ़ाई भी, ये दोनों को बैलेंस करके चलना ये बहुत बड़ी बात है। और इतना अच्छा रिजल्ट करना, इसका मतलब ये निकलता है कि इसमें जो गॉड गिफ्टेड एक प्रतिभा इसमें भगवान ने कूट कूट करके भरी हुई है। तो यहाँ पर ये बात है कि प्रतिभाएं तो ईश्वर ने इसको दी है, लेकिन उस प्रतिभा को सिर्फ प्रिंस या प्रिंस के पिताजी चाहें तो नहीं आगे बढ़ा सकते हैं। चूँकि आज बैडमिंटन में ये जिला स्तर फाइनल सेलेक्ट किया, उसके बाद राज्य स्तर में चैंपियन रहा, अब ये नेशनल खेलने जा रहा है। और इस बार पिछले साल थोड़ी सी चूक से ये छूट गया था, रनर रह गया था, लेकिन संभावना है कि इस बार वो नेशनल में भी विनर होगा। तो ये बहुत बड़ी, गोड्डा जिला में ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। आज प्रिंस यहाँ तक पहुँचा है सिर्फ ये और इनके कोच जो रानू जी हैं, रानू जी का बहुत बड़ा प्रयास इनका रहा। और रानू जी खुद जो हैं वो हमारी द्रौपदी मुर्मू जिसमें राज्यपाल थी और अभी की वर्तमान महामहिम राष्ट्रपति हैं, उनके द्वारा इनको सम्मानित किया गया है। तो इनके जैसा कोच इनको एक द्रोणाचार्य हैं, प्रिंस का द्रोणाचार्य कहा जाए कि आज के समय में रानू जी हैं। तो ये बहुत बड़ी तारीफ है, ये कोच तो इनको मिल गया। अब सबसे बड़ी बात है कि मूलभूत सुविधाएं हमारी स्कूल प्रशासन से जहां तक संभव होता है प्रिंस की सहायता के लिए हम खड़े हैं, लेकिन हमारी भी सीमाएं हैं। बैडमिंटन महंगा खेल है, अगर इसके लिए जिला प्रशासन, राज्य सरकार, विधायक जी, हमारे सांसद महोदय, सब लोग मिल करके अगर प्रयास करें तो प्रिंस राज आज सिर्फ जिला स्तर या राज्य स्तर पे नहीं, ये इंटरनेशनल अंतर्राष्ट्रीय स्तर के लायक ये खिलाड़ी आगे जाकर के बनने वाला है। एक प्रिंस, ये बता देना चाहते हैं, इसमें कोई संकोच नहीं है, एक साधारण सा परिवार से बिलोंग करता है। इनके पिताजी अनिल पंडित जी हमारे बहुत ही अभिन्न मित्र हैं, इनके पारिवारिक स्थिति को भी समझते हैं। एक शटल का जो पैकेट आता है वो 2000 से ऊपर का आता है, इनके बस की बात नहीं है, फिर भी अपना सारा चीज़ इन पे उन्होंने लगा दिया है। तो अब हम लोगों का ये, चूँकि अगर ये प्रिंस आगे बढ़ता है तो पूरे राज्य का, जिला का और पूरे राज्य, पूरे देश का नाम बढ़ता है। इसीलिए जितने भी सक्षम लोग हैं, हमारा उनसे निवेदन है, करवद निवेदन होगा कि वो आगे आएँ और प्रिंस की सहायता के लिए कुछ प्रयास करें, जिससे कि एक होनहार प्रतिभा गोड्डा तक ही सीमित न रहे, पूरे विश्व में इसका नाम हो, जिसके साथ हम लोगों का नाम जुड़ा हुआ रहेगा। ये हमारे साथ डॉन बॉस्को के सर मौजूद थे। आपका बैडमिंटन जो आता है कितने का आता है? जो सबसे बढ़िया बैडमिंटन आपको चाहिए वो कितने रुपए का आता होगा? 15,000। 15,000 का, जिससे आप खेल पाइएगा नेशनल में? हाँ 10 से 15 तक आ जाएगा। 10 से 15 तक आ जाएगा। तो देखना अब है कि हमारे जो दर्शक देख रहे हैं इनमें से कितने लोग जो हैं कि सामने आते हैं। एक बैडमिंटन जो है कि वो 10 से 15,000 के आसपास का आता है। और हमें मालूम है कि हमारे दर्शक में ऐसे भी लोग हैं जो प्रिंस को एक अच्छा सा बैडमिंटन आसानी से गिफ्ट कर सकते हैं। तो मैच आपका कब है, कब आप निकल लेंगे कलकत्ता के लिए? 14 तारीख को। 14 को, यानी कि दीपावली के बाद आप चले जाइएगा। तो दीपावली को लेकर के बाद ये जो है कि कलकत्ता खेलने के लिए चले जाएंगे। तो अब प्रिंस की जिम्मेदारी आपके ऊपर है कि आप में से कौन इन्हें बैडमिंटन गिफ्ट करते हैं, क्योंकि इसे उस बैडमिंटन की भी सख्त आवश्यकता है। और इनके परिवार की स्थिति जो है कि आप लोगों को सर ने बताया है। तो फिलहाल गोड्डा का प्रिंस है और ये प्रिंस जो है कि अब किसी दिन भारत का भी प्रिंस बनकर आप लोगों को जरूर दिखाएगा, लेकिन उसमें आपका सहयोग अनिवार्य है। फिलहाल खबर कैसी लगी नीचे कमेंट में जरूर बताइए। अन्य लोगों तक इसे पहुंचाना आपका काम है। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए जिला जोहार। धन्यवाद।